हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोहम्मद रौनक अंसारी। आई एम योर फिजिक्स फैकल्टी। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे फिजिक्स स्टार्ट करेंगे 2024 और 25 के न्यू सेशन के लिए स्टार्ट करेंगे। हम पूरी फिजिक्स पढ़ेंगे धीरे धीरे करके। ठीक, आप लोग मेरे साथ बस लगे रहना है। धीरे धीरे हम लोग धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे, इसलिए हमने फरवरी से स्टार्ट कर दिया ताकि सिलेबस जल्दी से ख़त्म हो जाए दिसंबर तक। ठीक, देखो इसमें चाहिए क्या पढ़ने के लिए, दो तीन चीज़ जो हम बता रहे हैं उसको मेंटेन करे रहना। सीखने के लिए जो ज़रूरी होती है, जो चीज़ बहुत ज़रूरी होती है सीखने के लिए, वो मेंटेन करे रहना, बस सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएगी। एक चीज़ है पेशेंस बनाए रखना है। ये नहीं हड़बड़ाना नहीं है कि ये धीरे पढ़ा रहे तेज पढ़ा रहे, बहुत आराम से पढ़ना, क्योंकि हमको पता है कैसे तुमको पढ़ाना, कैसे कौन सी चीज़ कब डिलीवर करनी है। ठीक, हाइपर नहीं होना, सारी चीज़ मिलेगी लेकिन सीक्वेंस में। ठीक, ये नहीं कि ये नहीं पढ़ा रहे हैं अभी तो हम बहुत सारी चीज़ पढ़ाएंगे, लेकिन सीक्वेंस में तो सारी चीज़ क्या बना के रखना है, पेशेंस बना के रखना है। दूसरी चीज़ क्या बना के रखना जो बहुत ज़रूरी है, रेगुलरिटी इज़ मस्ट फॉर अचीव एनी गोल। If you want to achieve any goal in your life, then you must have रेगुलरिटी ज़रूर होनी चाहिए। अगर रेगुलरिटी नहीं है तो कुछ भी नहीं कर पाओगे ज़िंदगी में। ठीक, तो पहली चीज़ क्या है, पेशेंस बनाए रखना है। दूसरी चीज़ रेगुलरिटी और हार्ड वर्क, ये तो बहुत ज़रूरी है ना। हार्ड वर्क करना है। अगर तीन चीज़ मेंटेन कर ले गए मेरे साथ तो यकीन मानिए कि आप फिजिक्स में 100 आउट ऑफ 100 लाएंगे हम लोग, और आएंगे बहुत आसानी से आएंगे। जैसे हम बताएं, बस जैसे पढ़ाएं वैसे पढ़ते जाना है। ठीक, तो देखो फिजिक्स पढ़ने के लिए पहले हम फिजिक्स में मैथ आती है। ठीक, चूँकि पूरे फिजिक्स मैथ ही है, यूँ कह लो कि फिजिक्स में मैथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ने के लिए। देखो 11th जो मैथ्स के बच्चे उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जो बायो के बच्चे हैं उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, पहले पढ़ाएंगे मैथमेटिकल फिजिक्स। क्या पढ़ाएंगे, मैथमेटिकल फिजिक्स। और जो दोनों लोगों को पढ़ना है, 11th वाले बच्चों को भी पढ़ना है, 12th वाले बच्चों को पढ़ना है, बस पेशेंस बनाए रखना है। ठीक, पहले हम ये पढ़ेंगे फिर टॉपिक पर चलेंगे। अगर ये नहीं पढ़ेंगे तो फिर आगे जब टॉपिक आएगी, जब मैथ इसमें लगेगी तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक, कहाँ से कैसे चीज़ें आ रही हैं, तो दोनों बच्चों को पढ़ना है। ठीक, मैथमेटिकल फिजिक्स में हम कई टॉपिक कवर करेंगे। पहले जो आएगी वो होगी बीजगणित, जिसको हम कहते हैं अलजेब्रा कहते हैं। बीजगणित पढ़ेंगे, बीजगणित के बाद त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। मतलब कौन कौन सारे टॉपिक पढ़े वो हम लिख देते हैं। त्रिकोणमिति जिसे ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे द्विपद प्रमेय, बाइनोमियल थ्योरम इसको बोलते हैं। ये 11th में मैथ में है। ठीक, लेकिन जो बच्चे नहीं पढ़े, जो बायो से हैं, उनके लिए दिक्कत करेगा, तो इसलिए हम बाइनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे। ठीक, बाइनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, कलन। दिस इज़ वेरी मोस्ट टॉपिक फॉर फिजिक्स। ये बहुत ज़रूरी है फिजिक्स में। जब भी डेरिवेशन करेंगे तो कलन की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ। कलन में हम दो टॉपिक पढ़ेंगे, एक होता है अवकलन और एक होता है समाकलन। दो टॉपिक हम पढ़ेंगे, ये दोनों बहुत ज़रूरी है। ठीक, जब भी डेरिवेशन करेंगे तो अवकलन भी करना पड़ेगा, समाकलन भी करना पड़ेगा। अगर हमको ये सारी चीज़ें नहीं पता तो हमें दुख देती रहेंगी। ठीक, तो हम क्या करेंगे, कलन पढ़ेंगे। कलन पढ़ने के बाद निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे। निर्देशांक ज्यामिति क्यों पढ़ेंगे, कभी कभी न्यूमेरिकल में इससे रिलेटेड सवाल आ जाते हैं। निर्देशांक ज्यामिति जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो हम बाइलिंगुअल पढ़ाएंगे। ठीक, क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और एक काम करेंगे, हम एक यूट्यूब चैनल बना देंगे, यूट्यूब चैनल या टेलीग्राम चैनल बना देंगे। उस पर हम नोट्स जो भी हम पढ़ाएंगे वो नोट्स तुमको वहाँ प्रोवाइड कर देंगे। ठीक,
तो उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको नोट मिल जाएगी जो भी पढ़ाना, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लें, जैसा भी आप लोग अच्छा समझे। ठीक, तो पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक क्या पढ़ेंगे? बीजगणित। बीजगणित पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बीजगणित, अलजेब्रा, बीजगणित पढ़ेंगे। बीजगणित पढ़ेंगे, अलजेब्रा। देखो अलजेब्रा सब लोगों ने पढ़ी है, क्योंकि अलजेब्रा यहाँ तक कि 4th, 3rd, 5th, 6th, 7th, 8th हर जगह पढ़े हैं, लेकिन हम जानते हैं, हम तुमको ये मान के पढ़ा रहे हैं कि तुम लोगों ने बहुत पाप किया है। ठीक, पापी लोग हो, और पापी लोग को हमें पाप धुलना है उनका। ठीक, तो ये सारी चीज़ पढ़ाना है। हम ये 7th, 8th क्लास में पढ़ चुके हैं, इसमें बहुत सारे फार्मूला है जो हम पढ़ेंगे। ठीक, वो फार्मूला को हम धीरे धीरे लिख देते हैं, और नहीं तो वो जो हम चैनल बनाएंगे हम मेंशन कर देंगे वहाँ पास, तो उसको क्या करना, वहाँ ज्वाइन कर लेना, वहाँ सारे मिल जाएगा तुमको नोट्स। देखो पहला फार्मूला जो बच्चे को पता है, a+b का होल स्क्वायर, अगर नहीं पता है तो इलाज करवाओ कहीं जाके। a+b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। अरे ये जानते हैं ना, जानना चाहिए, अगर नहीं जानते तो तुम मतलब बहुत पाप की हो, और पाप भी करो और कुछ डिफेक्ट भी है, जाके इलाज करवाओ कहीं अच्छी जगह से। फिर अगला होता है a - b का होल स्क्वायर। ये क्या होता है? a² + b² - 2ab। ये जानते हैं। ठीक, और एक फार्मूला देखो हम अपने से बनाते हैं इसको। ये देखो a + b का होल स्क्वायर, अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें, इन दोनों को क्या कर दें? ऐड कर दें, इन दोनों को ऐड कर दें। देखो पहला और दूसरे को ऐड कर दें, मतलब a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर। अगर ऐड करेंगे तो होगा क्या? देखो ये प्लस में ये माइनस, ये दोनों कट जाएंगे, a² मिलकर 2a², b² मिलकर 2b², तो 2 कॉमन लेंगे तो ये इतना बन जाएगा a² + b²। अरे समझे कि नहीं समझे? समझना। फिर देखो चौथे में क्या करते हैं, हम इन दोनों को माइनस कर देंगे। जब माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ और यहाँ प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, और ये 2ab ये, और यहाँ प्लस आ जाएगा, 2ab जोड़कर कितना हो जाएगा? 4ab हो जाएगा। तो a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर, ये तुम्हारा फार्मूला हो जाएगा 4ab। अरे समझें क्या हो जाएगा? 4ab। पांचवा देखो, पांचवा हम जो पढ़ते हैं ये होता है a² - b²। ये फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह लगेगा। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, डेरिवेशन में बहुत इसका इस्तेमाल होगा। a + b का होल, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला। a - b का होल स्क्वायर जानते ही हैं, a + b a - b, एक ब्रैकेट में जोड़ के, एक ब्रैकेट में क्या होता है? घटा के। फिर छठा फार्मूला जो लिखेंगे हम, a + b का होल क्यूब। a + b का होल क्यूब, ये क्या होता है? a³ + b³ + 3ab, और ब्रैकेट में क्या होता है? a + b। और 7th जो फार्मूला होता है वो होता है a - b का होल क्यूब। ये क्या होता है? a³ - b³ - 3ab, और ब्रैकेट में a - b। हो सकता है ये थोड़ा बोरिंग लगे अभी, लेकिन धीरे धीरे, हमने बताया ना, पेशेंस से बना के रखना है, क्योंकि पेशेंस बहुत ज़रूरी है। धीरे धीरे इसकी इंपॉर्टेंस तुमको पता चले कि इन फार्मूले की इंपॉर्टेंस क्या है, जब हम टॉपिक पढ़ाएंगे। ठीक, और अगला फार्मूला है a + b को a³ + b³, ये जानते ही हो। ठीक, a + b का होल a³ + b³, ये क्या होता है? एक ब्रैकेट में a + b, और दूसरे ब्रैकेट में जो होता है वो होता है a² + b² - ab आएगा। ये चीज़ ध्यान रखना। देखो अगर यहाँ प्लस होगा तो इस ब्रैकेट में प्लस आएगा, यहाँ तो ऑलरेडी प्लस रहेगा, यहाँ देखो जो चिन्ह यहाँ आएगा उसका अपोजिट आएगा। यहाँ प्लस आया तो यहाँ क्या आया? माइनस। फिर नवा फार्मूला क्या होता है? 9th नंबर, ये होता है a³ - b³। ये क्या होता है? एक ब्रैकेट में होता है a - b, और दूसरे में क्या होता है? दूसरे ब्रैकेट में होता है a² + b²। हमने बताया यहाँ माइनस है तो वहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ प्लस आ जाएगा, a + b। ठीक, ये होता है। और बहुत सारे फार्मूला होते हैं, चलो पढ़ रहे हैं तो सारे ही पढ़ लें। a + b का होल स्क्वायर, ये क्या होता है? जानते ही हो, 9th क्लास में पढ़ा होगा मैथ्स में। a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। ठीक, ये फार्मूला होता है। इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं हम यूट्यूब चैनल वो बना देंगे, हम व्हाट्सएप पर ग्रुप बना देंगे, एक चैनल बना देंगे, वहाँ से इसको शेयर कर देंगे। वहाँ से तुम लोग क्या करना, सारे लोग ले लेना नोट्स, और उसके फिर नोट्स बनाते जाना है। ठीक, धीरे धीरे ये सारी चीज़ चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। फिर आगे चलते हैं। ठीक, और फार्मूले हैं थोड़े बहुत, सारे फार्मूले आज हम पढ़ लेते हैं।
हम एक एक करके सारे टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक। अगला क्या होता है, अगला एक फार्मूला पढ़ा होगा ये भी, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ये ब्रैकेट में होता है a प्लस बी प्लस सी, और क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये फार्मूला होता है। यहाँ से देखो एक कंडीशन अगर होती है, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, अगर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तब क्या होगा, थोड़ा सा देखना। यहाँ a प्लस बी प्लस सी की जगह हम कितना पुटअप कर सकते हैं, 0 पुटअप करेंगे। 0 पुटअप करेंगे, सारा का सारा क्या हो जाएगा 0। तब हमारा फार्मूला कितना बनेगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। उसको उधर भेज देंगे तो वो क्या हो जाएगा 3abc प्लस में हो जाएगा, समझे। ये फार्मूला बनता है, लेकिन ये कब अप्लीकेबल होगा, जब ए कंडीशन दी गई हो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। व्हेन a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन वी कैन से दैट a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc, ठीक। ये फार्मूला है, किसके फार्मूला है, ये अलजेब्रा के बेसिक फार्मूला है। इसको हम पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन तुम लोग एक काम करना, पेशेंस बना के इसको धीरे धीरे क्या करते हैं, पढ़ते रहना है, ठीक। पेशेंस बना के रखना और नोट से बनाते जाना। अगला थोड़ा हम बता देते हैं, इसमें अलजेब्रा में थोड़ा और है, घातांक नियम। क्या होता है घातांक नियम, घातांक नियम, ठीक। घातांक नियम में क्या होता है, देखो ये पढ़े होगे, जैसे a की पावर m इंटू a की पावर n। ये क्या होता है, अगर बेस बराबर हो, बेस इक्वल हो और उसके वो पावर में कुछ चढ़ी हो, बेस इक्वल हो और वो दोनों गुणे में हो, तो गुणा करने पर घातें क्या हो जाती हैं, जो पावर होती हैं वो क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। जो घातें होती हैं वो जुड़ जाती हैं। जैसे एक एग्जांपल में देख ले, जैसे अगर 2 की पावर 3 कहो और 2 की पावर 2 कहो, तो यहाँ देखो बेस इक्वल है, 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, तो इसको हम घातों को जोड़ देंगे। यहाँ 3 है यहाँ 2, ये तो कितना हो जाएगा 5, ठीक। अगला क्या है, अगला है अगर भाग में हो, डिवाइड में हो और क्या हो, बेस इक्वल हो, तब हम पावर को क्या कर देते हैं, माइनस करेंगे, a की पावर m माइनस n, ठीक। अरे समझ पा रहे हैं। अगला क्या है, थर्ड क्या है, a की पावर m की पावर n। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a की पावर m इंटू n, ठीक। ऐसे लिख सकते हैं, मतलब अगर पावर के ऊपर पावर चढ़ी है तो इन दोनों पावर का क्या हो जाता है, गुणा। फिर अगला फार्मूला क्या होता है, अगर ऐसे कहीं लिखी हो अगर कहीं ऐसे लिखा हो a की पावर n और b की पावर n, मतलब घात सेम है लेकिन बेस इसका क्या है, अलग अलग है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a बाई बी की पावर होल n, ठीक। ये लिख सकते हैं, और बस इतने ही फार्मूले हैं, ठीक। तो इसको क्या करते हैं, धीरे धीरे पढ़ते रहना है। और ये सारी चीज़ मेरे YouTube चैनल मोहम्मद रौनक अंसारी पे दी जाएंगी, वहाँ आप लोग पढ़ना, ठीक। और नोट से बनाते रहना, और जितना हो सके चैनल को शेयर करना, चीज़ों को शेयर करना और सब्सक्राइब करना, ठीक। थैंक यू वेरी मच।